हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। गाइस, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि जिसने भी आपके साथ धोखा किया है उनको क्या कर्मा मिल रहा है। तो कर्मा रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। डिवाइन क्या बातें आज बताएंगे हमको इस रीडिंग में। सो डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग में मैसेजेस को निकालने में, रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड एंजल्स, फिर मेरी मदद कीजिए दोबारा इस रीडिंग को करने में, जिस तरह से रोज किया करते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स है, द वर्ड है, एस ऑफ सूट्स है, मैजिशियन है, डेविल है, द चैरियट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मून। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। कर्मा रीडिंग, अरे एक सेकंड, बहुत स्लिप हो रहे हैं कार्ड। तो क्या आ रहा है आज की रीडिंग में? लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। इन्होंने पास्ट में एक ऐसा रुख अख्तियार किया था, ये जो भी पर्सन है जिन्हों के बारे में हम ये कर्मा रीडिंग निकाल रहे हैं, ऐसा रुख था इनका कि आपके प्रति बहुत सीक्रेटिव रहे हैं, बहुत बातें छिपाई हैं। इनका ऐसा रुख रहा है कि जो नहीं मिले वो इनके लिए सोना, और जो मिल जाए वो मिट्टी। कोई कदर नहीं करना, इज्जत करने को ये दिखावे के लिए इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर डिसरिस्पेक्ट थी रिश्ते के लिए। इनका कहीं ना कहीं विश्वास था कि आप इनसे अलग होकर कहीं नहीं जाने वाले, कि आप इस तरह का अटैच हैं इनसे, सपने में भी आप इनको छोड़कर जाने का नहीं सोच सकते। सपने में भी आप इनको छोड़कर जाने का नहीं सोच सकते। बस यही गलतफहमी इस इंसान को ले डूबी। और इनको ऐसा झूठ चालबाजियों वाला जीवन ले डूबा, जो ये कहीं और करते तो चल जाता, पर जहां पर इनके जीवन की नींव थी वहीं पर इन्होंने ये कर डाला। एक समय के बाद आप इनकी झूठ चालाकियों, फेक पर्सनालिटी से वाकिफ हो गए, थक गए, और इनसे आपने मूव ऑन करने का मन बना लिया। और आप में से मोस्टली लोग नो कम्युनिकेशन में हैं। अगर ये बातें आपको रेजोनेट करती हैं तो आप रीडिंग को आगे देख सकते हैं। इस व्यक्ति की बहुत इच्छा है आपके पास आने की, और ये मौका लगे तो आज ही आपके पास आ जाए, इसी पल आ जाए, क्योंकि आप इनकी दुनिया है। इनको अब जाकर ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। यहाँ पर शुरुआत होने के पहले ही, अच्छा कदम उठाने के पहले ही अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से उसको ख़त्म कर देना इनकी मुख्य नेचर में रहा है, बिहेवियर में रहा है। यहाँ पर टॉक्सिक एब्यूसिव लैंग्वेज, गलत तरीके से बातचीत करना, नकारात्मक आरोप लगाना, यही सब इन्होंने किया है। और फिजिकल एब्यूज़ भी यहाँ पर है।
कई तरह के षड्यंत्र करके, प्लान करके कि आपको भनक भी ना लगे, मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना, चीटिंग करना, धोखा देना और बाद में ब्लेम आपके ऊपर ही लगा देना, ये सब इस मेल या फीमेल द्वारा किया गया है। तो हम कर्मा देख रहे हैं, कर्मा रीडिंग है। कर्मा में मोस्टली मुझे इनके जीवन में वही नकारात्मकता दिखाई देती है जो इन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट की थी। ठीक है, यहाँ पर आपके आगे बढ़ते हुए कदमों को ये व्यक्ति रोक नहीं पा रहा, इमोशंस झूलते रहते हैं। मून का कार्ड है, पर ये आपकी उन्नति को नहीं रोक पाते। जिस भी सिचुएशन में ये यहाँ पर हैं, इनको वहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा था और ये सब एक कल्पना और आंखों का धोखा था। इनका कर्मा ये है कि इनको अब ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि इस पर्सन ने इनको, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने इनको छठी का दूध याद दिला दिया है और इनके बहुत नखरे इनको भुगतने पड़ रहे हैं। और ये जो जिस भी पर्सन के साथ है वो भी इनके साथ एक ऐसे बिहेवियर में रहते हैं, ऐसे रिलेशन में रहते हैं जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। जैसे आप दौड़ दौड़ के इनके लिए मरे जाते थे या मरी जाती थी, बिल्कुल कि सब कुछ हाथों पे देना है ना। अगर ये चाहते कि आप आ जाएं तो आप उड़ के पहुंच जाएंगे, इतनी चाहत, इतना समर्पण। वहाँ इस थर्ड पार्टी ने इनके हाथ पैर पंख बांध कर रखे हैं, इनके मुताबिक इनको चलना पड़ता है ना। और इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर है, एक तरफा कुछ भी नहीं है, जबकि आपने एक तरफा इस व्यक्ति को फ्री फोकट का बहुत कुछ दिया है। कुछ लोगों के पर्सन ये कर्मा भुगत रहे हैं कि फाइनेंस को ये थर्ड पार्टी मॉनिटर करती है इनके, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी इनके फाइनेंस को कब्जे में रखती है। इनका खुद का पैसा ये छू नहीं सकते, पूरा देना पड़ता है इनको और ये अपने कब्जे में रखती है। और अकेले में ये थर्ड पार्टी सोचती है कि मैं अब इस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करूंगी, यहाँ करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। जिसने कमाया उसका कोई उस पर कब्जा ही नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर एकांत का शिकार दिखते हैं, है ना, इमोशंस इनके झूलते रहते हैं। और यहाँ पर इनका कर्मा है आपके पर्सन का कि कहने को तो जीवन साथी है, लाइफ में पैसे भी हैं, घर भी है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो। जो मुख्य व्यक्ति है जीवन को चलाने वाला, जीवन में सुकून देने वाला, वो नहीं है। उस चीज़ की कमी रह गई है, सब कुछ होने के बावजूद भी। मैंने कहा ना, उस चीज़ की कमी रह गई है और वो आप है। ठीक है, इस कार्ड के साथ, इस 9 ऑफ कप्स के साथ अगर ये एम्प्रेस मतलब आप आ जाते तो इनकी ज़िंदगी संवर जाती, पर ये हो नहीं सका इनकी खुद की मूर्खताओं के कारण। सोचते रहते हैं मेरे पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं, इतना कमा रहा हूँ, जा कहाँ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर ऐसी स्थिति में है, ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, पर ये है ज़िंदगी में स्टक हो चुके हैं, लटक गए हैं। ठीक है, एम्प्रेस को ये खो ही चुके हैं। इनको ये कर्मा मिल रहा है कि इमोशनली फुलफिलमेंट इनकी लाइफ से चला गया है। बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ते हुए इनको दिख रहे हैं और डरा भी रहे हैं कदम इनको, कि कहीं इनको अकेलेपन का शिकार ना होना पड़े। लिटरली बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है इनका सॉरी गाइस, इनका कर्मा यह है कि इनको अभी एहसास होने लगा है कि आप जैसे लॉयल इंसान को धोखा देकर, चीट करके, डिसरिस्पेक्ट करके, बच्चों के साथ छोड़कर इन्होंने अपने बुढ़ापे में कुल्हाड़ी मार ली। और इनको कौन साथ देगा, इनको डर सता रहा है कि इनके बच्चे इनको कहीं पहचानने से इनकार ना कर दें। और ऐसा भी है कुछ केस कुछ लोगों का कि पहचानने से इनकार कर ही दिया है। तो बहुत ज़्यादा इनको डर सताता है कि हाय कहीं मेरा क्या होगा, है ना। फाइनेंस थर्ड पार्टी के हाथ में है, कंट्रोल में है। तो सब कुछ लुटाने के बाद भी इनके पास सवाल ये है कि मैं क्या खाऊंगी या क्या खाऊंगा जब मैं काम काज करने लायक नहीं बचूंगा। और अगर ये फीमेल है तो इनके मेल पर्सन इनको बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और हर चीज़ का बिल्कुल सलीके से पेश आना पड़ता है इनको और बहुत ज़्यादा कायदे में रहना पड़ता है। इस तरह की बात यहाँ पर है। और आपके पर्सन का ये कर्मा भी है कि उनसे अलग होकर आप अपने जीवन को जितने फुलेस्ट स्ट्रेंथ के साथ
जी सकता है कोई व्यक्ति बिल्कुल वज्र की तरह, वैसे जीकर दिखा रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके साथ ये जो भी चीटिंग, धोखा किया है जिस भी पर्सन ने, उनको क्या कर्मा मिल रहा है। खास कर ये एक्स के बारे में रीडिंग थी, तो कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।